Aspirants, welcome to my channel. Let's start a new topic that is micturations. So micturation की बात करें तो micturations का असल में मतलब क्या होता है? Process of release of urine from a urinary bladder. उसको micturation कहते हैं. यूरिन का रिलीज यूरिनरी ब्लैडर से उस चीज़ को micturation कहते हैं. यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन. यूरिन जो नेफ्रॉन से फॉर्म किया जाता है वो अल्टीमेटली कैरिड किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज़ स्टोर्टेड वॉलंटरी सिग्नल. सबसे पहले हम एक चीज़ समझ ले कि क्या होता है. हमारा सबसे पहले क्या होता है, फिलिंग होती है यूरिन की. वो बड़ी समझाते हैं एक बार, ये कर देते हैं. क्या होगा, सबसे पहले यूरिन की फिलिंग होगी यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, स्ट्रेच होगा. ठीक है, यूरिन अगर फिल हो गया पूरा तो स्ट्रेच होगा. स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट कर देंगे और सिग्नल भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटर इम्पल्स लेके जाएगा वापस और क्या करेगा, स्पिंक्चर्स खोल देगा. उसके स्पिंक्चर को रिलैक्स करने के लिए बोल देगा और यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन बाहर आ जाएगा. वैसे ही यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर. अगर यूरिन फॉर्म हो गया, नेफ्रॉन ने यूरिन बना दिया है तो यूरिन कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. तब तक वहाँ पे रहेगा जब तक वॉलंटरी सिग्नल ना उसको मिल जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा. दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग. जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होंगे, एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन. तो जब उसके अंदर पूरा यूरिन भर जाएगा तो क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेच करना शुरू कर देगा यूरिनरी ब्लैडर इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर. अब अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स को पता चल गया कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर रहा है तो क्या करेगा, सिग्नल भेज देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास करेगा मोटर मैसेजेस और इनिशिएट करेगा कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर and stimulate relaxation of ureteral sphincter causing the release of urine. So the process of release of urine is called micturition. ऐसे ही प्रोसेस को, इसमें यूरिन रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं. ठीक है, एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. और न्यूरल मैकेनिज्म की हेल्प से जब ये हो रहा है उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, न्यूरल मैकेनिज्म को कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. एन एडल्ट ए ह्यूमन एक्सक्रीट करते हैं 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे. द यूरिन फॉर्म्ड इज, अब यूरिन कैसा दिखता है, यूरिन जो फॉर्म हुआ होता है वो स्लाइटली येलो कलर्ड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है जो कि स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है. उसका pH 6.5 होता है. 6 भी हम कह सकते हैं, 6 pH है. उसके अंदर करेक्टरिस्टिक ऑडोर होती है, उसके अंदर कोई स्मेल होती है. ठीक है, ऑडोर प्रेजेंट होती है. एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है एक्सक्रीट आउट किया जाता है हमारी बॉडी से प्रतिदिन. वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन. ठीक है, हमारे अगर कुछ कंडीशंस होती है तो वो क्या करती है, यूरिन को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती है. यूरिन एनालिसिस ऑफ यूरिन, अब क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि वेरियस कंडीशन क्या करती है, अफेक्ट करती है करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन. तो इसलिए इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर हमें किसी डिसऑर्डर्स के बारे में पता करना हो तो हम उसको भी पता कर सकते हैं यूरिन को एग्जामिन करके. जैसे अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसीरिया हो सकता है. कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो कीटोनेरिया. इन यूरिन आर इनएक्टिव डायबेटिस, अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज या फिर कीटोन बॉडीज़ मिली तो उसे क्या कर सकते हैं, अगर किसी की ब्लड में मिली तो उसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है. ठीक है, इससे हमें पता चल सकता है कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, तभी उसकी यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है. अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. ठीक है, अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन क्या क्या हो सकता है उनका रोल. ठीक है, अदर देन द किडनीज, लंग्स, लीवर और स्किन भी क्या करती है, एलिमिनेशन करती है कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट का. अभी तक हमने पढ़ा कि किडनी एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्सक्रीट करती है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. हमारी कुछ जैसे किडनीज होगी, लंग्स होगी, लीवर होगी, स्किन होगी, ये भी क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट का. आर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
हमारे लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं 200 ml पर मिनट। ऑल्सो सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर एवरी डे, और कुछ कुछ वाटर भी सिक्रीट करते हैं लीवर। अब वाटर सिक्रीट करते हैं, आपने तो कभी सुना नहीं होगा कि लंग्स हमारा वाटर सिक्रीट करते हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। किसी को कोल्ड में हमारे जब नोज से म्यूकस निकलता है कोल्ड के टाइम, तो दिस इज़ ऑल्सो वाटर डैट इज़ जो एक्सक्रीट किया जाता है लिवर के द्वारा, लंग्स के द्वारा हर दिन। ठीक है, लिवर भी बात करें तो लिवर भी क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। क्या करता है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन को, कोलेस्ट्रॉल को, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स और ड्रग्स को भी क्या करता है, सिक्रीट करता है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास्ड अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। अब ये क्या करते हैं, सारे जो हमारे जो है ये चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, जो क्या करते हैं अल्टीमेटली पास करते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ही, और उसके साथ ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, स्वेट और सबेशियस ग्लैंड्स हमारे स्किन में एलिमिनेट करते हैं सब्सटेंसेस जैसे सिक्रीशंस। ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेट है प्रोड्यूस करते हैं स्वेट ग्लैंड्स, वो वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर NaCl प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, एटसेट्रा। थ्रू द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्वेट का, ताकि हमारी अगर बॉडी में गर्मी ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको रेगुलेट करना, टेम्परेचर को, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सम वेस्टेज मैंशन अबव। इसमें क्या होता है, NaCl, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, सिक्रीट होता है। अब सबेशियस ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो एलिमिनेट करते हैं कुछ स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस सीबम से। ठीक है, दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। अब ये वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स और स्टेरॉल्स अगर हमारी बॉडी से निकल रहे हैं तो ऑयली कवरिंग दे देते हैं बॉडी को, अपनी स्किन को। जैसे कोई कहते हैं ना हमारी स्किन ऑयली है, तो इसलिए फेस वॉश करते रहना चाहिए। ठीक है, डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी ऑल्सो एलिमिनेट थ्रू सलाइवा। थ्रू कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है सलाइवा से भी निकल सकता है। अब आप मुझे कुछ रिसर्च करके ज़रूर बताना कि कैसे वो निकलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज की वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, और हो सकता है इसका वन शॉट भी जल्दी से जल्दी आ जाए, जिसमें विदिन 20 मिनट्स हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे सिर्फ वन शॉट में। ये वन शॉट रिवीजन होगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बीच में अटकती हूँ तो सॉरी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, और आई एम ऑल्सो नीट एस्पिरेंट, सो हो सकता है कि मैं बीच में कुछ गलत बोल दूँ। सो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। हो सकता है मुझे आगे जाके थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बोलने में। ठीक है, बट अभी है कि मैं अटकती हूँ, थोड़ी कैमरा शाय हूँ, सो आई एम सॉरी। पहले ही मैं सॉरी बोल देती हूँ इसके लिए। सो हम डिसऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन ऑल्सो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। हो सकता है माल फंक्शनिंग किडनी की कर सकता है कि यूरिया हमारे ब्लड में ही रहे, हमारे ब्लड से ना निकले, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूरेमिया कहा जाता है, जो कि हाईली हार्मफुल है और किडनी का फेलियर भी कर सकती है। वो किडनी फेल भी कर सकती है, बिकॉज अगर हमारी किडनी यूरिया ही हमारे ब्लड में से नहीं निकाल रही है तो हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करे, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूरेमिया कहा जाता है। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। कुछ पेशेंट्स में, ठीक है, वो क्या, जिनकी जो सर्जरीज़ हैं वो क्या होती है, कुछ हार्मफुल होती है किडनी ट्रांसफ़र करवाने में, बट उनकी कंडीशंस में हेमोडायलिसिस किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड। सो एक ऐसा बॉक्स होता है हेमोडायलिसिस के टाइम पे, ठीक है, उसके यहाँ से एक ऐसी पाइप जाती है, सॉरी अजीब सी बनी है। अब क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ से ब्लड पास करवाया जाता है। ठीक है, अब क्या कहता है, जब ब्लड पास होता है तो इसमें ब्लड के साथ हेपरिन डाला जाता है। तो हेपरिन के डालने के बाद जो ब्लड में से है वो जैसे यूरिया हो गया
H पॉजिटिव आयंस हो गए, ये सब कुछ निकाल दिया जाता है, ठीक है। और वापस आर्टरी में से हमारा ब्लड निकाला जाता है और हमारी वेन में ही ब्लड डाल दिया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी से डाला जाता है और पंप किया जाता है डायलिसिस यूनिट से, जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन किया जाता है कन्वीनियंट आर्टरी और पंप किया जाता है डायलिसिस यूनिट से कुछ एंटीकोगुलेंट जैसे हेपरिन डाल के डायलिसिंग यूनिट में डाला जाता है। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सिलाफिन ट्यूब प्रेजेंट होती है। ये जो बनाई है इसको कॉइल्ड सिलाफिन ट्यूब कहते हैं, जिसमें एक डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आसपास डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट। उसमें क्या होता है, हमारी सेम प्लाज्मा के जैसी ही कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होती है, बट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रैवल करता है। तो पोरस सिलाफिन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट अगर एब्सेंट है डायलिसिस फ्लूइड में तो दिस सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट, देयर बाय क्लियर कर देते हैं ब्लड को, ठीक है। द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपरिन, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड में हेपरिन तो प्रेजेंट होता नहीं है, हेपरिन तो हम अलग से ऐड करते हैं ना, तो इस अगर हम वापस ब्लड को हेपरिन के साथ डाल दें तो हमारी बॉडी हो सकता है कि उस हेपरिन वाले ब्लड को रिजेक्ट कर दे, इसलिए एंटी हेपरिन बीच में डाला जाता है। वेन आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है और वेन में एंटी हेपरिन डाल के ब्लड वापस डाल दिया जाता है। दिस मैथड इज़ अ बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मैथड एक बून मतलब एक वरदान की तरह है थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया और नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस मैथड इज़ बीन यूज्ड फॉर द यूरेमिक पेशेंट्स। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करते तो एक अल्टीमेट मेथड है करेक्शन ऑफ रेनल फेलियर्स। अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसके टाइम किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर टू अ क्लोज। अब हो सकता है कि अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है डोनर से, हो सकता है कि क्लोज रिलेटिव, ज़्यादातर कहा जाता है कि क्लोज रिलेटिव जो है वो किडनी को डोनेट कर दे, बिकॉज हमें पता है हमारे अंदर 2 किडनीज प्रेजेंट है और मेन फंक्शन 1 ही किडनी कर रही होती है। हमारे दोनों किडनी एट ए टाइम फंक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। अगर किसी की एक किडनी फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी वर्क कर देती है, इसलिए 1 किडनी कैन बी डोनेटेड फ्रॉम डोनर टू रिसीवर। सो वैसे ही कहा जाता है कि क्लोज रिलेटिव, ज़्यादातर कहा जाता है कि क्लोज रिलेटिव ही डोनेट करे किडनी, बिकॉज कि मिनिमाइज होते चांसेस रिजेक्शन, क्योंकि इम्यून सिस्टम हो सकता है होस्ट का इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर दे किडनी को, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर क्लोज रिलेटिव्स को ही किडनी क्या करनी चाहिए, डोनेट करनी चाहिए। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव बीन इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, ठीक है। अब रेनल कॉलिकुलाई क्या होता है, स्टोन और इंसोल्यूबल मास जो क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, किडनी के विद इन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर ऑन फेराइटिस, इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुले ऑफ किडनी के। सो दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड इन टुडेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमने आज स्टार्ट किया था मिक्सचरेशन से और आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अब मैं बॉडी फ्लूइड लेकर आ रही हूँ चैप्टर और मॉर्फो। सबसे पहले हम मॉर्फो कंप्लीट करेंगे, फिर बॉडी फ्लूइड, फिर एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे और फिर एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे और साथ में हम केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ठीक है। इफ़ यू जस्ट लाइक द वीडियो एंड एन्जॉय वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इजी नीट लर्निंग। Thank you so much for watching the video once again. Okay, take care and bye.